तो सब कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब इस दुनिया के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब यह दैत्य हमें लाया था तो हम बहुत छोटी थी। हो सकता है हमारे भाई भी अब हमें स्वीकार ना करें। पर इस जगत ने तो जानकी मैया को भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? तब सब कन्याओं ने एक साथ कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने एक ही मंडप में सबके साथ विवाह किया। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 कुल विवाह हुए। भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। भगवान का परिवार बहुत बड़ा फैला, जिन्हें कहा गया 56 करोड़ यदुवंशी। एक दिन भगवान के पुत्र और पौत्र खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। जब वे पास में कुएं में से पानी पीने के लिए गए तो देखा कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट था। तब उन बालकों ने हाथ पकड़कर भगवान को वहां लेकर आए कि देखो, इस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने अपने हस्त कमल के प्रभाव से उसका उद्धार किया। वह पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम था नृप। वह रोज एक गाय दान देता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस राजा ने जब ब्राह्मण को गाय दान में दी तो वो गाय गलती से फिर से आकर राजा की गौशाला में खड़ी हो गई। अब इस बात का राजा को पता नहीं था। वह गौओं के साथ मिल गई और अगले दिन राजा ने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। तो जिस ब्राह्मण को पहले दान में दी थी वह राजा से आकर कहने लगा कि यह गाय तो मेरी है। और दूसरा ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, यह तो मुझे आज दान में मिली है, यह मेरी है। दोनों राजा से ऐसा बोल रहे हैं। तब राजा ने कहा कि एक ब्राह्मण को मैं अपने यहां से गाय दे देता हूं और दूसरा वही गाय रखे। लेकिन दोनों में से कोई भी ब्राह्मण उस गाय को लेने को तैयार नहीं हुआ। उन ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम दान दी हुई वस्तु फिर दोबारा दान दे रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अगले जन्म में गिरगिट बनोगे। तब उस राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया, यह तो अनजाने में हुआ है, कोई तो प्रायश्चित होगा। तो ब्राह्मणों को उस राजा पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अब गिरगिट तो तुम बनोगे ही, लेकिन द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, उनके कर कमलों द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम भगवान की शरण को प्राप्त कर जाओगे। एक दिन भगवान सोचते हैं कि रुक्मिणी जी को कभी क्रोध ही नहीं आता। आज भगवान का मन किया कि रुक्मिणी जी से कुछ मजाक किया जाए, क्योंकि सब रानियां नाराज हो जाती थी, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान से कभी नाराज नहीं थी। वे कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। आज भगवान कहते हैं, आज हम रुक्मिणी से कोई मजाक करें। ठाकुर जी कहते हैं, रुक्मिणी, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। मैं कहां काला कलूटा, तुम इतने गौर वर्ण की, कोई मैचिंग नहीं जानती। रुक्मिणी जी मुस्कुराती है, कुछ नहीं बोली। फिर कहने लगे,
अरे कहाँ मैं गैया चराने वाला, तुम इतनी बड़ी राजकुमारी। रुक्मणी जी तब भी कुछ नहीं बोली, मुस्कुराती रही। अब भगवान प्रयत्न कर रहे हैं कि रुक्मणी जी को किसी माध्यम से क्रोध पाए। फिर कहने लगे, रुक्मणी अरे तेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ तय होने वाला था, अरे तेरी तो किस्मत भी फूटी जो मेरे साथ तेरा विवाह हुआ। रुक्मणी जी कहती नहीं नहीं प्रभु, सब बढ़िया हुआ है। जब इतने पर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया तो भगवान कहने लगे कि रुक्मणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो चुके हैं, भगवान कह रहे हैं रुक्मणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इतना कहना था, रुक्मणी जी तो मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने जल मंगवाया, जल का छींटा दिया, रुक्मणी जी उठकर बैठ गई। कह रहे अरे रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था। तो रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु चाहे आप मजाक कर रहे थे पर आपने सही तो कहा। भगवान कहते हैं क्या मतलब सही कहा? रुक्मणी जी कहती हैं आपने कहा कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं। आपने कहा मैं सांवला हूं तुम गोरी हो। अरे अरे सांवले हो तो इतना कमाल करते हो, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। आपने कहा कि मेरे माता पिता को कोई पता नहीं, कोई कहता है मैं नंद का बालक हूं तो कोई कहता है मैं वासुदेव का पुत्र हूं। अरे आप तो जगत के माता पिता हो, ब्रह्मांड के माता पिता हो, आपके माता पिता का कोई कैसे पता लगा सकता है? और तीसरी बात आपने कही कि मैं तो गैया चराता हूं और तुम राजकुमारी हो। तो रुक्मणी गैया कहती हैं अरे शुक्र करो तुम लाला हो, अगर तुम लाली होते ना जाने कितनों की गर्दन कट गई होती। तो इस प्रकार भगवान कभी कभी कुछ कुछ ऐसी लीलाएं करते थे। एक दिन नारद जी भगवान की गृहस्थ का दर्शन करने आए, लेकिन प्रभु तो सब जानते थे कि नारद जी जानबूझकर मेरी लीला का दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन प्रभु हर परिस्थिति में हमेशा प्रसन्न रहते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रसन्न चित्ते परमात्मे दर्शन, कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। और जरा सी कोई विकट परिस्थिति आती है तो सब जीव डोल जाते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। भगवान कहते हैं मानुष जन्म को पाकर कभी भी अप्रसन्न मत रहना। एक दिन जब पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ हो रहा था, आज प्रभु ने सब सेवाएं बांटी। दुर्योधन को राजकोष की सेवा दी गई, द्रौपदी को संतों को भोजन परोसने की सेवा दी गई, नकुल और सहदेव को मेहमानों का अतिथि सत्कार करने की सेवा दी गई। लेकिन प्रभु कहते हैं सबकी सेवा बांट दी प्रभु ने, लेकिन खुद पता है क्या सेवा ली? भगवान ने कहा कि जब संत आएंगे उनके चरण मैं धोऊंगा। देखो भगवान भी अपने भक्तों के चरण धोने को तैयार रहते हैं। भगवान ने संतों के चरणों को धोया, अपने पीतांबर से पूछा और उन्हें भीतर ले जाकर प्रवेश करवाया। भगवान हर समय अपने पुत्र और पौत्रों को यही शिक्षा देते थे कि मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचा लूंगा, कोई कालकूट विष पी ले जाए उससे बचा लूंगा, लेकिन संतों और ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, इससे तुम्हें मैं भी कभी नहीं बचा पाऊंगा। तो भगवान ने दंत वक्र
और शिशुपाल का उद्धार किया। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक ऐसे भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के लिए बिहारी जी स्वयं आ जाते हैं। अगर खड़े होकर भी उन्हें सुननी पड़े तो वे इसे अवश्य श्रवण करते हैं। और श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे तो 2 बार उनकी समाधि लगी। एक तो तब जब भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया। आपने श्रवण किया पंचम दिवस में कि भगवान ने वही ग्वाले, वही गैया, वही बछड़े सबको अपना रूप दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि मेरे जैसी सृष्टि बना सकेंगे तो मैं जानूंगा भगवान है, लेकिन भगवान ने वही सृष्टि फिर से उत्पन्न कर दी। और दूसरी बार तब जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रिय भक्त सुदामा की कथा सुना रहे थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। देखो सुदामा जी के लिए किन उपाधियों का प्रयोग किया गया। प्रशांत आत्मा जो बहुत संतुष्ट थे, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, हमेशा एक ही नाम अपनी जुबान पर, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे 24 घंटे नाम लेते थे भगवान का, तभी आज उनकी गाथाएं गाई जाती है। जब तक उनका नाम नहीं लिया जाता भगवान भोग भी नहीं लगाते। उनकी पत्नी का नाम सुशीला, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप। और घर की परिस्थिति टूटी फूटी झोंपड़ी है। वह भी कई स्थानों से उसमें से पानी निकलता है। और रसोई घर के तो 2-4 बर्तन हैं, वो भी साबुत नहीं है। अगर कभी भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कितने कितने दिन हो जाते पानी पीकर ही सो जाते। तन पर केवल एक मात्र धोती है, वह भी अनसिली, कई जगह से फटी हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार तो हद ही हो गई। 10 दिन हो गए खाने को कुछ भोजन नहीं मिला। रोज कह देती अपने बच्चों से आज एकादशी है, रोज पानी पिलाकर सुला देती, लेकिन आज सुशीला से देखा नहीं गया। आकर कहती है कि ब्राह्मण देवता अब मुझसे बालकों की दशा देखी नहीं जाती। देखो अगर ब्राह्मण संपन्न हो तो उसे दान देना चाहिए, अगर ब्राह्मण गरीब हो तो उसे दान मांगना चाहिए। आप दान मांगने क्यों नहीं जाते? तो सुदामा जी कहते हैं देवी चला जाता हूं तुम्हारे कहने पर भिक्षा मांगने, पर मैं केवल 5 घरों में जाऊंगा, चाहे मुझे भिक्षा मिले या ना। सुदामा जी प्रथम घर में गए, द्वार खटखटाया। एक महिला बाहर आई और कहने लगी अभी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। इतना कहकर द्वार बंद कर दिया। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण तेरी बड़ी कृपा है। फिर कृष्ण कृष्ण करते अगले द्वार पर गए। एक बालक ने द्वार खोला और कहने लगा कि आज मैया घर पर नहीं है, इसलिए भोजन नहीं मिल सकता। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण तेरी बड़ी कृपा है। जब तीसरे द्वार पर गई
उस महिला ने सुदामा जी का अपमान कर दिया। अरे क्या मांगने चले आते हो रोज सुबह सुबह, कमाकर नहीं खा सकते? और द्वार बंद कर दिया। सुदामा जी ने फिर कहा, कृष्ण तेरी बड़ी कृपा है। ऐसे 5 घरों में से जब कुछ नहीं मिला, खाली कमंडल लेकर लौट रही है। उधर से जब बालकों ने देखा पिताजी आ गए, कुछ लेकर आए होंगे, प्रसन्न हो गए, लेकिन जब जाकर देखा तो कमंडल खाली था। सुशीला कहती है कि प्रभु ये क्या, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं भूख से और आप कुछ भी नहीं लाए। तो सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण तेरी बड़ी कृपा है। सुशीला कहती, कैसे कृपा है? खाने में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, आप कह रहे हो कृष्ण तेरी बड़ी कृपा है। सुदामा जी कहते हैं, देवी जब मैं भिक्षा मांगने जाने लगा था तो मैंने भगवान से कहा था कि प्रभु चाहे मुझे भिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन आपका नाम मेरी जुबान पर बना रहना चाहिए, आपका जुबान मेरे नाम से मत छूटे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कृष्ण तेरी बड़ी कृपा है। और आज हम लोग जरा सा छोटा सा संकट आ जाएगा, जरा सा कुछ डाउन हो जाए काम, तो क्या कहते हैं, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है। बोलते हो ना ऐसा? अरे किस्मत खराब उस दिन समझा करो जब आप अपने गुरु के दर्शन करने ना जा सको, जब आप उनका भजन ना कर सको, सिमरन ना कर सको। छोटी छोटी बात पर कह देते हैं, अरे हमारा तो भाग्य ही खराब हो गया। जब गुरु की दहलीज पर जाकर मस्तक को रखते हो तो गुरु तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को स्वयं बदल देते हैं। लेकिन ये कलयुग का जीव शरणागत होना ही नहीं चाहता। और प्रभु का तो एक स्वभाव है, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधना एकम धरही। लेकिन शरणागत हो तभी तो शरण में आने वाले के प्रभु दुख संकट स्वयं ले लेते हैं। एक दिन सुशीला सोचती है कि ये हमेशा सुनाते रहते हैं कि कृष्ण मेरे सखा थे, हम एक साथ पढ़ते थे, तो ये मिलने क्यों नहीं जाते? देखो सुशीला के मन में भाव आया तो अगले दिन रात ब्रह्म मुहूर्त में सुशीला को ठाकुर जी के दर्शन हुए स्वप्न में। सुशीला अपने पति से कहती है, सुनो जी, जब ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन हुए उसी समय उठकर सुदामा जी के पास गए। सुदामा जी उस समय भी भगवान का चिंतन कर रही थी। चरणों को हाथ लगाया। सुदामा जी कहते हैं, देवी क्या हुआ? सुशीला कहती हैं कि प्रभु अभी अभी मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए थे। सुदामा रो पड़े, अरे देवी मुझे तो कभी सपने में दर्शन नहीं होते, धन्य है तू जो तूने उनके दर्शन कर दिए। सुदामा पूछते हैं, कुछ कह रहे थे क्या? तो सुशीला कहती है कि सुदामा को मेरी शरण में भेजो, शरणागत हो जाओ। तो सुदामा कहते हैं, देवी अरे खाली हाथ जाऊंगा क्या? मित्र के घर, संत के पास, बहन या बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
सुशीला ने क्या किया, 4 घरों में से थोड़े थोड़े चावल मांग कर और इकट्ठे करके एक फटी पुरानी धोती में बांधकर सुदामा जी को दे दी और कहती हैं, जाकर प्रभु को मेरा संदेश दे देना। 1 मास पाक में 2 एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित नित दीनी मोए। क्योंकि रोज अपने बालकों को कह देती कि आज एकादशी है। सुदामा जी अत्यंत निर्बल शरीर, धीरे धीरे कदमों से चल रही है। उधर सुशीला प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु मेरे पति की रक्षा करना। अभी कुछ ही दूर गए थे तो किसी से पूछा, अरे द्वारका कितनी दूर है? तो वह कहने लगा, आपकी चाल को देखकर तो लगता है कि आपको कई महीने लग जाएंगे। कुछ दूर और गए, थोड़ा विश्राम करना चाहा। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे और उधर प्रभु सब देख रहे हैं। तुम 1 कदम बढ़ाओगे ना, भगवान तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा। पर आज का जीव कदम बढ़ाना ही नहीं चाहता। क्यों? समय ही नहीं है। अरे बहुत कार्य हैं हमें। जब वृक्ष के नीचे बैठे थके हुए थे, वे सो गए। उधर भगवान सोचते हैं कि मैं अपने भक्त की यात्रा सुगम कर दूं। भगवान ने अपनी शक्ति द्वारा उन्हें द्वारिका में पहुंचा दिया। जब थोड़ी देर बाद सोकर उठे तो किसी से पूछा, अरे द्वारिका कितनी दूर है? तो वो जोर जोर से हंसने लगा। सुदामा जी कहने लगे, अरे हंस क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ द्वारिका कितनी दूर है? तो कहने लगा, भैया हंसू ना तो क्या करूं, आप तो द्वारिका में ही बैठे हो। कह रही, इतनी जल्दी आए गए हो, पता ही नहीं चला। क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी योग माया के द्वारा उन्हें द्वारिका में ही भिजवा दिया था। फिर किसी सिपाही से पूछा कि भैया वो कृष्ण का घर कौन सा है? तो द्वारपाल कहने लगे, अरे कैसे नाम ले रहे हो हमारे मालिक, ऐसे नाम लिया जाता है क्या? तो सुदामा जी कहते हैं, अच्छा उसका नाम बदल गया। तब द्वारपाल कहते हैं, अरे वो तो हमारे स्वामी हैं, उपाधियां लगाकर उनका नाम लिया जाता है। नंद नंदन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तो सुदामा जी कहते, वो इतना बड़ा नाम हो गया मेरे मित्र का। द्वारपाल कहते हैं कि आप यहाँ विराजिए। उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाया गया। आप यहाँ विराजिए, हम अभी भीतर जाकर प्रभु को संदेश देते हैं। भगवान स्वयं ब्राह्मणों का आदर करते थे, तो उनके राज्य में उनके सैनिक, उनके द्वारपाल सब ब्राह्मणों को आदर करते थे। भगवान ने सबको छूट दे रखी थी कि कभी द्वार से कोई ब्राह्मण या कोई साधु खाली ना जाए। सिपाही भी कुछ भी उठाकर दे देते थे, ये भगवान ने उन्हें छूट दे रखी थी। तो द्वारपाल जब भीतर गया, जाता कहता है कि हे ब्राह्मण, हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ आते देखा, पर आज जो हस्ती आई है ना, उसके शरीर पर ना तो वस्त्र है, ना पांव में चप्पल है,
और ना ही सर पर कोई पगड़ी है। भगवान सुन रहे हैं। फिर कहता है द्वारपाल, वो अपने आप को आपका सखा बताता है। भगवान के कान खड़े हो गए। फिर जब द्वारपाल ने इतना ही बोला कि उसका नाम है सुदामा जी, ऐसे सुना तो भगवान सिंहासन से छलांग लगाई और बाहर दौड़ पड़े। पीतांबर नीचे गिर गया, पांव में पादुका नहीं पहनी और दोनों भुजाएं फैलाकर सुदामा सुदामा करते भाग रहे हैं। और सभा में बैठे सब सोच रहे हैं, ऐसा कौन आ गया अरे जिससे मिलने के लिए बाहर जा रही है दौड़ते हुए। भगवान ने जाकर बाहर सुदामा को अपने हृदय से लगाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जब अपने हृदय से लगाया, जो सुदामा के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे भगवान के श्री चरणों में गिरे। और देखो तब एक घटना हुई, जो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे वो सुदामा के शीश पर गिरे। सुदामा के आंसू भगवान के चरणों पर गिरे और भगवान के आंसू आज सुदामा के शीश पर गिरे। भगवान ने गरीबी की सब रेखाएं आज अपने आंसुओं से धो डाली। सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धो रहे हैं। और जब रुक्मणी जी बड़े आश्चर्य के साथ देख रही हैं कि ऐसे कौन से महानुभाव आ गए कि जिसकी सेवा मेरे गोविंद स्वयं कर रहे हैं, तो भगवान ने रुक्मणी जी को पराग गाने के लिए कहा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराग को छुओ नहीं सो, नैनन के जल सो पग धोए। लेकिन प्रभु ने क्या किया, इतनी देर में अपने अश्रुओं के जल से सुदामा के चरण धो डाले। अपने हाथ से सुदामा के चरणों के कांटे निकाल रहे हैं और एक कांटा जब निकला नहीं तो प्रभु ने अपने दांतों से उसे खींचा। ऐसे भक्तों की सेवा करने में भगवान कभी संकोच नहीं करते। भगवान ने सुदामा जी को भोजन करवाया और अंदर ले गए। सुदामा जी लेटे हैं और भगवान उनके चरण दबा रहे हैं। आज चरण दबाते दबाते भगवान कहते हैं, सुदामा एक बात बता। तो सुदामा ने कहा, पूछ कन्हैया। भगवान कहते हैं, सुदामा तेरे जीवन में क्या दुख है? अच्छा बताओ, सुदामा के जीवन में दुख था दुख? सुदामा कहता है, नहीं कन्हैया, कोई दुख नहीं है मेरे जीवन में। भगवान फिर पूछते हैं, सुदामा सच बता, तेरे जीवन में क्या दुख है? सुदामा कहता है, नहीं कन्हैया, कहा ना मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब भगवान चरण छोड़कर सुदामा का हाथ पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठ गए। भगवान ने कहा, सुदामा सच सच बता, तेरे जीवन में क्या दुख है? तब भी सुदामा ने कहा, नहीं कृष्ण, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। क्या हालत थी सुदामा के घर की, फिर भी कह रहे हैं कोई दुख नहीं है। और हम लोग जरा सी विपरीत परिस्थिति आई नहीं और मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, हमारे जैसा तो कोई दुखी नहीं है। इधर उधर से सहायता मांगते हैं कि कोई हमारी सहायता कर दे।
एक शिक्षा ले लेना सुदामा के जीवन से। एक तो अपना दुख कभी संसार में किसी को मत बताओ, बताओ तो केवल भगवान को या अपने गुरु को। जगत सहायता तो कर देगा, उतनी सहायता नहीं करता जितनी बार सुनाते हैं। और मेरे गोविंद पुकार कर तो देखो सच्चे मन से, एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते। आज कन्हैया रो पड़े जब सुदामा ने कहा नहीं कृष्ण कोई दुख नहीं है मुझे। कन्हैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुदामा पूछते हैं कन्हैया एक बात बता, तो इतना रोता क्यों है? भगवान कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरे घर ब्राह्मण आए हैं। तो सुदामा कहते हैं अरे तेरे घर तो इंद्र आते हैं, कुबेर आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, देवता आते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ ये बात सत्य है कि मेरे घर इंद्र आते हैं, कुबेर आते हैं, देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, लेकिन घर तो वही घर है जहां संतों के ब्राह्मणों के चरण डलते हैं। इसलिए कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का एक भी कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है। जब भगवान चरण दबा रहे थे सुदामा की, तो कहने लगे सुदामा एक बात बता, जब से तू आया है तूने ये हाथ क्यों दबा कर रखा हुआ है? तो सुदामा जी कहते अरे कृष्ण कैसी बात करता है, इतनी दूर से आया हूं चलकर, थोड़े हाथ पैर दुखने लगे हैं ना, थक गया हूं। तो भगवान कहते हैं ये कोई बात हुई, मैं कब से चरण दबा रहा हूं, मुझे बता देता, मैं तेरे हाथ दबा देता। भगवान ने झटका दिया और पोटली को खींच लिया, क्योंकि सुदामा जी संकोच कर रहे थे कि 4 घर के मांगे हुए चावल देखकर कन्हैया समझ जाएगा कि 4 रंग के चावल हैं, ये अवश्य मांग कर लाएगा। और भगवान का क्या नियम है, पत्र पुष्पम फलम तोयम या में भक्त प्रयच्छति। भगवान ये नहीं देखते कि क्या दिया जा रहा है, भगवान ये नहीं देखते कि भोग के क्या पदार्थ हैं, भगवान ये देखते हैं कि देने के पीछे भाव क्या है। इसलिए भोग लगाते हैं कि खिलाने के पीछे भाव कैसा है। आज भगवान ने सुदामा के हाथ से चावल की पोटली खींची, एक मुट्ठी भरी और मुंह में डाली। कहने लगे एक लोक की संपदा मैं सुदामा को देता हूं। फिर दूसरी मुट्ठी भरी मुंह में डाली, क्या कहा दूसरे लोक की संपदा मैं सुदामा को देता हूं। अब तीसरी मुट्ठी उठाने ही वाले थे, रुक्मणी ने हाथ खींच लिया। अरे प्रभु सारा प्रसाद स्वयं पा जाओगे क्या? हमें प्रसाद नहीं दोगे महापुरुषों का? वह तीसरी मुट्ठी सब रानियों में 2-2 दाने सबको बांट कर दे दी गई। जब कुछ दिन हो गए, सुदामा जी कहते हैं अच्छा गोविंद मैं चलता हूँ, सुशीला मेरी राह देख रही होगी, बालक भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु ने आज रोका नहीं, कहने लगी सुदामा ये जो तूने हीरे मोती से जड़े वस्त्र पहने हैं ना,
ये उतार देना, कहीं रास्ते में कोई चोर तुझे लूट ना ले। देखो आज वे वस्त्र भी उतरवा लिए। लेकिन सुदामा के मन में तब भी ये नहीं आया कि प्रभु से कुछ मांगो। सुदामा चले हैं सुदामापुरी की ओर। उनके मन में कोई इच्छा नहीं लेने की, भगवान सब कुछ देने को तैयार हैं। पर सुदामा जी क्या कहते हैं, सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। जीत तेरा प्यार ओ मेरे यार मैनू मिल जाए। लेना चाहते हो ठाकुर जी का प्यार? सब हाथ उठाकर मेरे साथ बोलो। जीत तेरा प्यार ओ मेरे यार मैनू मिल जाए। प्यार
कीर्तन कर रही हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब सुशीला ने अपने पति के कीर्तन की आवाज सुनी, झट से दौड़कर बाहर आ गई। अरे मेरे स्वामी आ गए, आरती उतारने लगी। सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम कौन हो? तो सुशीला कहती हैं, अच्छा थोड़े दिन बाहर गए तो मुझे ही भूल गए। सुशीला ने बताया कि ये सब कृष्ण की कृपा है। सुदामा जी उदास हो कि तुम रहो महलों में, मैं तो अपनी झोपड़ी में रहूंगा, मैं चला, मुझे यह कुछ नहीं चाहिए। तब सुशीला कहती है कि मुझे पता था आप ये स्वीकार नहीं करेंगे। तभी भीतर से भगवान बाहर आ गए। कहते हैं कि सुदामा, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं जानता था। सुदामा कहते हैं, अरे मैंने तुझसे क्या मांगा? मैं तो बस यही मांगता हूं कि तेरा नाम मेरी जुबान से कभी विस्मृत ना हो। और वास्तव में विपत्ति विपत्ति नहीं होती, और संपत्ति भी संपत्ति नहीं होती। विपत्ति वह होती है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का नाम विस्मृत हो जाता, बुद्धि में से भगवान भूल जाओ, तो समझ लेना जीवन की वो सबसे बड़ी विपत्ति है हमारी। तो भगवान ने सुदामा पर कृपा की। अच्छा, आप सब ने श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप देखा होगा, देखा हुआ है ना सबने? किसी को मालूम है कि जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा क्यों है? ना हाथ है, ना पैर है, ये गोल गोल मोटी मोटी आंखें हैं। किसी को पता है इसका कारण? जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रहते थे, हर पल उनके मुख से सोते जागते श्री राधा हमेशा यही निकलता था। 16,108 रानियां सोचती हैं, पता नहीं ये श्री राधा कौन है, जिनका प्रभु एक क्षण के लिए भी नाम भूलते नहीं, हर पल जुबान पर रहता है। वो सोचती हैं, हमें कौन बताएगा कि राधा तत्व है क्या? फिर वो कहती हैं, ये तो वही बता सकता है जो वृंदावन में प्रभु के साथ रहा होगा। विचार किया गया, ऐसा कौन है? फिर कहती हैं, रोहिणी मैया है, जो भगवान के साथ गोकुल में भी रही और वृंदावन में भी रही और आज द्वारिका में भी। सब रानियां जाकर आज रोहिणी मैया से पुकार करती हैं कि मैया हमें बताओ, ये राधा तत्व क्या है? ये श्री राधा कौन है जो हर पल ठाकुर जी के हृदय सिंहासन पर बैठी रहती है? तो रोहिणी मैया कहती है, ना मेरे बस की बात नहीं कि मैं श्री राधा नाम की महिमा को गा सकूं या बता सकूं। तो रानियां कहती हैं, नहीं मैया, आप हमें बताओ कि श्री राधा तत्व क्या है? तो रोहिणी मैया कहती हैं, अरे अगर कृष्ण को पता चल गया ना तो दौड़ा चला आएगा। तो रानियां कहती हैं, अरे कृष्ण को कैसे पता चलेगा?
हम भीतर से द्वार बंद कर लेंगे। तो रानियां कहती हैं, अरे जैसे गुड़ के ऊपर मिश्री के ऊपर चींटियां स्वयं आ जाती हैं, और राधा नाम तो वो मिश्री है कि ठाकुर जी दूर से सुनकर भी दौड़े चले आते हैं। और मैं तो क्या, स्वयं कृष्ण भी राधा के नाम का वर्णन नहीं कर सकते। तो रानियां कहती हैं, ऐसा करते हैं, हम भीतर बैठ जाएंगे, द्वार बंद कर लेंगे और द्वार पर द्वारपाल खड़े कर देंगे। द्वारपाल कृष्ण को अंदर ही नहीं आने देंगे। तो रोहिणी मैया कहती हैं, अरे बावरी हो गई हो क्या? द्वारपाल को कृष्ण आदेश देगा तो द्वारपालों को तो हटना ही पड़ेगा। फिर सोचती है, किसे खड़ा किया जाए द्वार पर? रानियां कहती हैं कि कृष्ण की बहन सुभद्रा को खड़ा करो, क्योंकि अपनी बहन का कहना तो उसे मानना ही पड़ेगा। अब सुभद्रा को बाहर खड़ा किया गया, दरवाजा बंद किया और रोहिणी मैया 16,108 रानियों को भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाती है। बचपन से लेकर माखन चोरी की लीला, भगवान की मटकी फोड़ लीला, सब लीलाएं सुना रही हैं। और जब पहुंची रास लीला में 10वें स्कंद में जब पहुंची तो उधर श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे थे, उनका हृदय धड़कने लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। वे बलदाऊ से कहते हैं, चलो भैया उठो, शीघ्र चलो। बलदाऊ जी को सब हैरान है कि एकदम से क्या हुआ सभा में बैठे बैठे भगवान को। बलदाऊ जी को साथ लिया और वहां पहुंच गए जहां सुभद्रा बार कान लगाकर खड़ी थी द्वार के बाहर। भीतर जाने का प्रयास किया पर सुभद्रा ने मना कर दिया। सुभद्रा, श्याम और बलराम तीनों द्वार पर कान लगाकर खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। जब रास लीला के बाद गोपी गीत आया, राधा और सब गोपियों ने मिलकर विरह का गीत गाया, तो बाहर क्या हुआ? भगवान के सभी अंग पिघलने लगे। सुभद्रा, श्याम और बलराम तीनों के अंग पिघलने लगे, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, यहां तक कि आंखें भी मोटी मोटी बाहर पड़ गई। अगर आप तर्क करो कि ऐसा हो सकता है क्या? प्रेम में इतनी शक्ति है। अरे लोहा कितना भी कठोर हो, उसे अगर गर्म करके चोट लगाई जाए तो वह पिघल ही जाता है। राधा तत्व की महिमा सुनते सुनते आज ठाकुर जी के हाथ गल गए, पैर गल गए। ये सब रूप प्रकट हो गया जो आज आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति होती है। विशुद्ध प्रेम का नाम है श्री राधा। तभी वहां नारद जी आए। भगवान कहते हैं, नारद, आज मैंने बहुत दिनों बाद राधा चरित्र सुना है, राधा की महिमा सुनी है। नारद, कुछ मांग, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, अपने इस रूप को ऐसे ही स्थापित करना कि कलयुग के लोग जब जगन्नाथपुरी में दर्शन करने आए और पूछे ये स्वरूप ऐसा क्यों है, तब उन्हें राधा नाम की महिमा का पता चल सके कि राधा नाम में इतनी शक्ति है।
भगवान स्वयं कहते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जीवन से दुखों का क्षय हो जाता है, राधा नाम गाकर जीव निर्भय हो जाता है, और जो हर पल जपता है श्री राधा, उसका बिहारी जी से मिलना तय हो जाता है। तो ये जो जगन्नाथ जी जो स्वरूप है, ये भगवान ने वही अपना इसी रूप में स्थापित किया कि कलयुग के लोगों को श्री राधा नाम की महिमा का पता चल जाए। और 100 वर्षों के बाद जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा, तो सभी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण, भगवान की 16,108 रानियां सब उस मेले में गई। और उधर से नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, जब उन्हें पता लगा कि भगवान पधार रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो वे सब भी कुरुक्षेत्र में पधारे। कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है, देखो श्री राधा रानी आज तक वह छोड़कर कभी नहीं गई। वे केवल गई तो सिर्फ 100 वर्षों बाद अपने प्रियतम से मिलने कुरुक्षेत्र में। सब गोपियों को, श्री राधा जी को, सब ब्रजवासियों को भगवान के महादर्शन हुए। और इससे पहले कि हम सब मिलकर विश्राम श्लोक में अपनी आहुति डालें, तो मैं हमारे भैया सुदर्शन जी से निवेदन करती हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को जारी रखें। जय जय श्री राधे, जय जय